हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये है सुबह का टाइम और संडे को हो रही थी बारिश। बहुत भयंकर अच्छी वाली बारिश थी ये, क्योंकि कहीं जाना नहीं था तो ये घर बैठे बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर सोचा कि चलो आज है ना कुछ काम किया जाए, मौसम भी अच्छा है और काम भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े थे और लास्ट डे था। फिर तो उसके बाद हमारा बिज़ी टाइम शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैंने है ना सोचा कि सुबह ही सुबह मैं कुछ अपना है काम कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले घर के जितने भी काम हैं, कोई भी काम है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले पेट पूजा। तो उसकी तैयारी मैं पहले कर रही थी। यहाँ मैंने अपने लिए चाय रखी थी, हस्बैंड अभी नहीं आए थे, वो एक्चुअली आने वाले थे लेकिन वो शाम को आएँगे, तो इससे पहले बस हम लोग अपने लिए खाने-पीने का कर रहे थे। तो यहाँ मैं ब्रेड आलू सैंडविच बनाने वाली हूँ और यहाँ मैं अपने लिए प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने में ना प्याज डालूँगी। तो वो जो नाश्ते की प्लानिंग है वो 1 दिन पहले ही हो गई थी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट डे क्या बनाया जाए। तो अरु ने बोल दिया था कि मम्मा वो बना दो, और मतलब काफ़ी टाइम से वो बहुत खिचड़ी-विचड़ी वाला टाइम चल रहा था, तो उसका बिल्कुल मन नहीं था कि कुछ वैसा खाने का। और तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है अभी वही बना लेते। तो पहले मेरा टी ब्रेक कि मैं पहले चाय-वाय पी लूँ, देन उसके जब तक चाय पीऊँगी आलू बॉयल हो जाएँगे, और फिर देन उसके बाद मैं शुरू करूँगी अपना जो है नाश्ता पानी का काम। क्योंकि संडे था बट फिर भी हम लोग है ना बहुत जल्दी उठ गए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत मतलब लेट तक सो रही हूँ। विशु भी बहुत जल्दी उठ गया था। कभी जैसे माएँ चाहें भी ना कि हम लोग लेट तक सोएं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उन्हें ना चाहकर भी उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं ना सीधा फिर भूख लगी है, उठ जाओ ऐसा शुरू कर देते हैं। और विशु तो हमेशा ऐसा ही करता है कि वो मैं चाहूँ ना कि थोड़ा-सा और सो लूँ, लेकिन वो जब उठता है ना मुझे तभी उठना ही पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़े बहुत से मसाले, काली मिर्च डाली थी हल्की-सी, और देन उसको मिक्स करने के बाद मैंने अपना जो पेस्ट है वो अलग निकाल लिया था। तो यहाँ सैंडविच मैं बना दूँगी बहुत कम आलूओं के साथ। ये मेरी बेटी और दोनों ही बच्चे बहुत आराम से है ना शौक से खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो सब कुछ आपके बच्चे के मूड के ऊपर है ना डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उनका वो चीज़ खाने का मन है तो ही होगा। तो यहाँ बस मैं उसको थोड़ा-सा फ़िल कर रही हूँ, पेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आलू के पराठे होते हैं। बस इसमें मसाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने डाले हैं, बहुत कम डाले हैं इसमें मसाले, और ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है, बिल्कुल चिपका देती हूँ। देन किनारों पे मैं लगा रही हूँ हल्का-हल्का सा पानी, जिससे कि ब्रेड है ना पूरे तरीके से चिपक जाए और वो सैंडविच मेकर उठाने पर वो खुले नहीं, या हम इसको काटते करते हैं तो वो खुल जाता है, इस तरीके से ना हो। और देन उसके बाद में इसके ऊपर दोनों साइड पे है ना ऑयल लगा दूँगी, और सैंडविच मेकर पे भी, क्योंकि मेरा ये पहले तो अच्छा था, नॉन स्टिक ही था, लेकिन अभी ये थोड़ा-सा ना ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं किसी चीज़ से जैसे निकालती करती हूँ या क्लीन करती हूँ तो उसके स्क्रैच पड़ चुके हैं और ये बहुत पुराना हो गया है। तो देन इसमें है ना अब चिपकना शुरू हो गया है। तो ऑयल लगा देती हूँ, घी लगा देती हूँ तो ईज़िली निकल आता है, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद इसके छोटे-छोटे से पीस कर दूँगी, और बच्चों को खाने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको ऐसे बनाने के बाद ना बेसन में भी लपेट के बना सकते हैं, ये बहुत ईज़ी हो जाता है पकौड़े के लिए। तो देन उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल से। जो ऊपर के डब्बे थे ना वो बहुत गंदे लग रहे थे, और सारी जो डस्ट थी ना उस पर बैठती जा रही थी, और डेली उसको ऊपर चढ़ के क्लीन करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरी चूड़ियाँ रखी हैं, मुझे चूड़ियाँ पहनने का ना बहुत शौक है, बहुत अच्छी-अच्छी चूड़ियाँ मैं रखती हूँ। लेकिन बस एक अपने बच्चों की वजह से उन्हें पहन नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने 2 ऐसे ही चांदी के कड़े डाले हुए हैं बहुत गोल से, जिससे कि है ना बच्चों को चुभे करे नहीं। तो देन उसके बाद मैंने ये सारी चूड़ियाँ एक डब्बे के अंदर पैक कर दिया है, जिससे कि जब भी मुझे पूरा सेट चूड़ियों का चाहिए रहेगा तो ये पूरा मैं डब्बा उतार लूँगी। उसके साथ-साथ अरू की कुछ क्लिप्स, हेयर बैंड्स वग़ैरह थे जो बहुत सारे हैं, इवन इसके इतने ज़्यादा हैं कि ये डेली लगाने पर भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, पूरे कंप्लीट नहीं होएँगे, ऐसा है।
तो मैंने ये सारे डब्बे ऊपर रख दिए जो चूड़ी वग़ैरह के थे, कुछ ऐसे डब्बे थे जो मैंने खाली कर दिए जिसके अंदर अब कुछ सामान नहीं था, लेकिन ये डब्बे मेरे अच्छे वाले हैं। मैंने इन पे मेहनत की है तो मैंने इनको सँभाल के रख लिया है कि इन केस आगे इसमें कुछ भी कॉस्मेटिक का रखना करना पड़ेगा तो मैं इसमें रख दूँगी। तो ऊपर से ड्रेसिंग टेबल की पूरी है ना क्लीनिंग हो गई थी, अच्छी लग रही थी कि मैं बाद में इसको कुछ शिफ्ट करने वाली हूँ, अपने रूम का जो है लुक चेंज करने वाली हूँ। तो धीरे-धीरे प्रोसीजर होता है, मैं एकदम से या एक दिन में है ना सारे काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बीच-बीच में काम छोड़ के है ना दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, बच्चों के पास जाना पड़ता है, तो मैं धीरे-धीरे स्टार्ट करती हूँ। जैसे अभी ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से खाली कर लिया है, बच्चों का सामान मैं एक बकेट है उसमें सेट कर लिया है सारा क्रीम पाउडर वग़ैरह की जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं पूरा का पूरा वो बॉक्स उतार लूँगी। तो बस मैंने उसको अभी ऊपर से अभी खाली हो गया है ना, तो अब इसको साफ़ करना, डेली साफ़ करना बहुत ईज़ी हो गया है। इसको मैं आराम से कर पाती हूँ साफ़ और यहाँ से मुझे हटाना है तो वो आगे आपको कभी मैं शेयर करूँगी कि मैं रूम में क्या चेंजेस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, ये छोटा काम लग रहा था मुझे कि चलो ये काम ना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था पूरा दिन ऐसे कि बच्चों को छोड़ना करना वो सब में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मुझे आगे कोई टाइम नहीं मिलता। इस वजह से ये काम मैंने छेड़ दिया, बट सही बताऊँ ना तो मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भयंकर गर्मी लग रही थी और फुल पसीने हो गई थी। लाइट इतनी ज़्यादा जा रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कोई लाइट नहीं पड़ रही थी, जब वीडियो बना रहे हैं तो रोशनी चाहिए रहती है, तो उतनी अच्छी रोशनी भी नहीं मिल रही थी। बट एनीवेज़ देन उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई थी। ऊपर के कैबिनेट्स मैं क्लीन कर रही हूँ। ये क्लीन मेरे तब हुए थे जब मैं यहाँ आई थी। तब से सामान हटाती हूँ तो थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ, जैसे डब्बे वग़ैरह वॉश कर दिए, खाली हुए हैं तब भी मैं तुरंत वॉश कर देती हूँ। सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप निकालो और खाली हुआ है तो दोबारा उसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको वॉश कर दो। लेकिन अभी क्या था, इन सबको है ना जैसे हम खुद क्लीन कर सकते हैं ना, ऐसे मैंने किसी और से क्लीन करवाया था तो उसने उतना प्रॉपर अच्छे से साफ़ नहीं किया था। बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँ, तो अभी मैं कॉलीन से है ना सारे कैबिनेट क्लीन करने वाली हूँ। और हफ़्ते में 1 बार ये मैं क्लीन करूँगी और हमेशा मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ। इससे पहले भी आप मेरे जितने भी व्लॉग्स देखेंगे, मैंने उसमें यही कहा है कि मैं एक साथ में सारे काम बिल्कुल नहीं लेती हूँ। अगर मुझे हफ़्ते में 1 बार भी करना है तो मैं 2 कैबिनेट्स ले लूँगी, लेकिन मैं सारे कैबिनेट्स बिल्कुल नहीं छेड़ूँगी कि मुझे सारे एक साथ में करने हैं। बट इस बार मुझे एक बार तो ये क्लीन करना ही था कि फिर हफ़्ते भर का जो सुकून है वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ क्या है, एक बार हफ़्ते में सफाई करने से ना आपकी चीज़ें ऑर्गनाइज़ रहती हैं। मीन्स कि आपको समझ आ जाता है कि ये चीज़ अब काम की नहीं है, इसे हटा देना चाहिए या फिर उसको है ना थोड़ा-सा जगह मिल जाती है। मतलब मैं जब सफाई करती हूँ तो मुझे है ना मैं थोड़ी-सी ना जगह चेंज कर देती हूँ। उस हिसाब से स्पेस बन जाता है कि चलो बहुत टाइम से चीज़ ऐसे ही रखी हुई है तो मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ बहुत अच्छी जगह है। तो उस हिसाब से है ना मेरी इस पूरी किचन है ना अच्छी खासी ऑर्गेनाइज़ रहती है, कुछ भी उथल-पुथल नहीं होता है, क्योंकि हफ्ते वाली जो सफाई होती है ना वो आपके घर को बहुत अच्छा-सा साफ-सुथरा रखती है। देखो जो धूल-मिट्टी वग़ैरह है ना वो तो डेली आती है, तो उसको तो मैं बिल्कुल रोक नहीं सकती हूँ कि मैं उसको रोक दूँ, लेकिन ये जो कैबिनेट्स हैं ना जब बंद हो जाते हैं तो डब्बे काफ़ी टाइम तक है ना साफ़ रहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये खाली होते हैं तो मैं पोंछती नहीं हूँ, मैं इसे सीधा वॉश कर देती हूँ। तो मेरे जब ये धुलते रहते हैं और इस पे जब चीज़ें जाती हैं तो ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं। क्लीन करने की ज़रूरत उन डब्बों को पड़ती है जिनका डेली का कोई काम ही नहीं है, मतलब उसमें ऐसा सामान है जो कभी-कभार निकाला जाता है। तो बस वही सारी प्रोसीजर मेरे चलते रहते हैं, तो फाइनल मैं यहाँ तक पहुँच गई थी अपना जो है साफ़-सफ़ाई करते हुए, और इधर भी मैंने कुछ-कुछ चेंजेस कर दिए हैं। और मैंने कुछ और भी ऑर्गेनाइज़र वग़ैरह जो मँगाए हैं वो भी मैं यहाँ सेट करने वाली थी कि मेरा सामान है ना थोड़ा-सा अच्छा-सा हो जाए। और भी बहुत कुछ मैं सोच रही थी, लेकिन ये जो कैबिनेट्स हैं ना वो बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं है, तो उस हिसाब से नहीं चल पा रहा था। बट एनीवेज़ इतना ही ठीक।
और यहाँ क्या है कि जब भी आप घर की कोई साफ-सफाई करते हैं ना, तो बर्तन जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो धुलने के लिए आ जाती हैं। तो जो बर्तन होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ मेरे पास अभी सुबह के बर्तन थे, कुछ मैंने जो सफाई से कैबिनेट से चीज़ें निकाली थी, बॉटल्स वग़ैरह निकाली थी, तो मैंने वो भी वॉश करने के लिए ले लिया। तो बस हफ़्ते में 1 बार सफाई हो जाए तो पूरा घर ऑर्गनाइज़ रहता है। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया था और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।